हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और डरावनी कहानी में। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। साल 2002 में इंटरनेट का जादू धीरे धीरे लोगों के जीवन में उतर रहा था। दिल्ली जैसे शहरों में साइबर कैफे खुलने लगे थे जहां लोग ईमेल भेजने, चैट करने और वेबसाइट को एक्सप्लोर करने का आनंद ले रहे थे। इसी समय कुछ लोग एक अजीब और खौफनाक वेबसाइट के बारे में बातें करने लगे थे। ये वेबसाइट fear.com नाम से मशहूर हो गई थी और लोग इसे लेकर तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। रोहित, एक यंग पुलिस ऑफिसर जो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया एक पत्रकार थी जो नई और रहस्यमयी कहानियों के खोज में रहती थी। एक दिन रोहित को एक अजीब केस मिलता है। कुछ लोग अचानक से मरने लगते थे और उनकी मौत के ठीक 48 घंटे पहले वो सभी एक ही वेबसाइट पर गए थे, fear.com। fear.com के बारे में अफवाहें थी कि इस वेबसाइट पर कुछ अजीब वीडियो और तस्वीरें होती हैं और ये देखने वाले लोगों के दिमाग पर बुरा असर डालती है। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की पर कोई भी साफ साफ कुछ बता नहीं पा रहा था। सभी के चेहरों पर खौफ था और किसी ने भी उस वेबसाइट को लेकर कुछ नहीं बताया। रोहित के पास इस केस को हल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो इस मामले की गहराई में जाना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे खुद fear.com को एक्सप्लोर करना पड़ता। रोहित ने साहस जुटाकर fear.com पर जाने का फैसला किया। जब उसने वेबसाइट खोली तो उसका अनुभव किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वेबसाइट पर बहुत अजीबोगरीब पिक्चर्स और वीडियो थे। एक वीडियो में एक डरावनी आकृति एक बंद कमरे में चुपचाप खड़ी थी और उसका चेहरा धुंधला था। जैसे ही रोहित ने वीडियो देखना शुरू किया, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक वो वीडियो बंद हो गया और स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दिया, क्या तुम अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो? रोहित घबरा गया और तुरंत कंप्यूटर बंद कर दिया। लेकिन अब उसे चैन नहीं मिल रहा था। उसे हर जगह उस आकृति का चेहरा दिखने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे अपने शरीर में कमजोरी और सिरदर्द जैसी समस्याएं होने लगी। उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे है जो उसे मारने की कोशिश कर रही है। प्रिया ने देखा कि रोहित पिछले कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वो अक्सर खोया खोया सा रहता था और रात में बुरे सपने देखने लगा था। प्रिया को अंदेशा हो गया कि जरूर ये fear.com वेबसाइट से जुड़ा है, क्योंकि उसे इस केस के बारे में पहले से ही मालूम था। उसने रोहित से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, पर रोहित ने उसे इस मामले में पढ़ने से मना कर दिया। प्रिया को अब ये केस और भी दिलचस्प लगने लगा। उसने इंटरनेट पर fear.com के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी ठोस नहीं मिला। लेकिन उसके जिज्ञासा ने उसे भी इस वेबसाइट को देखने पर मजबूर कर दिया। प्रिया ने रात के समय अपने लैपटॉप पर fear.com खोला। वेबसाइट खुलते ही उसके सामने एक डरावना चेहरा आया जो उसकी ओर घूर रहा था। उसके बाद एक अजीब वीडियो अपने आप चलने लगा जिसमें एक बंद कमरे में एक औरत की चीखें सुनाई दे रही थी। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत वीडियो बंद कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया को भी उसी तरह के लक्षण दिखने लगे जो रोहित को हो रहे थे। उसे हर रात उसी डरावनी आकृति के सपने आने लगे। वो समझ गई कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो इस खतरनाक जाल में फंस चुकी है। रोहित और प्रिया दोनों इस वेबसाइट की असलियत जानने की कोशिश में लग गए। उन्हें पता चला कि fear.com सिर्फ एक साधारण सी वेबसाइट नहीं थी, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप थी जिसे एक साइकोपैथ डॉक्टर ने बनाया था। ये डॉक्टर अपने प्रयोगों के लिए लोगों को डराने और उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता था। उन्होंने पाया कि डॉक्टर की आत्मा वेबसाइट में बस गई थी
और जो भी इसे देखता था वो एक डरावनी मौत का शिकार बन जाता था। इस वेबसाइट पर जाने वाला हर वो शख्स अपनी मौत को खुद आमंत्रित करता था, क्योंकि ये आत्मा उनके डर को अपने में समेट कर उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देती थी। रोहित और प्रिया ने एक साइबर एक्सपर्ट की मदद से इस वेबसाइट को खत्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने वेबसाइट को ब्लॉक करने और इसके सर्वर को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक्सपर्ट ने वेबसाइट को ब्लॉक करने का प्रयास किया, उसके कंप्यूटर में अजीब सी चीजें होने लगी। स्क्रीन पर वही डरावना चेहरा उभर आया और उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ मिनटों की इस घबराहट के बाद कंप्यूटर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, लेकिन एक्सपर्ट की कोशिशें बेकार नहीं गई। जैसे ही उसने अंतिम कमांड डाली, वेबसाइट का लिंक बंद हो गया। ये देखकर रोहित और प्रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ा। रोहित और प्रिया ने भले ही उस खौफनाक वेबसाइट से छुटकारा पा लिया था, लेकिन उनके मन में उस रात का डर हमेशा बना रहा। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बने और इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके दिमाग ने fear.com का खौफनाक चेहरा हमेशा बसा रहा। लेकिन उनके दिमाग में fear.com का खौफनाक चेहरा हमेशा बसा रहा। वो जान गए कि तकनीक जितनी भी आगे बढ़ जाए, उसमें छुपे हुए खतरों को समझना भी उतना ही जरूरी है।